नमस्कार, मैं ए.के. गुप्ता रिपब्लिका बीपीएससी वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ देखेंगे और पिछले बार भी मैथ देखे थे, तो मैथ में हम पिछले बार ट्रेन का जितने भी प्रॉब्लम था वो देखे थे। आज हम देखेंगे बोट एंड स्टीम, जितने भी बोट में प्रॉब्लम है और जितने भी धारा और बोट से संबंधित प्रश्न जितने भी आते हैं वो सबको देखेंगे। तो पहले दिया गया है अस्थिर जल या शांत जल में नाव की चाल अगर x है और धारा की गति या जल प्रवाह की गति y है, और अगर तब धारा की दिशा या धारा के अनुकूल की चाल शांत जल और धारा की दोनों जो है ऐड होगा, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। यानी अगर जब धारा की अनुकूल में चलेगा, धारा के बहाव में चलेगा, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड होगा। ये मुख्य बातें हैं और ये हमेशा इसी बात को याद रखना है। ये हमेशा याद रखना है, जब भी अनुकूल रहेगा तो उसमें वहाँ पे धारा शांत जल की चाल नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड होगा। ठीक है, यानी अगर शांत अस्थिर जल की चाल कितना है x है और धारा की चाल कितना है y, तो ये ऐड होकर ये जो है पूरे इसका चाल बनेगा, जितना भी किलोमीटर या मीटर प्रति सेकेंड ये बनेगा, किलोमीटर या आवर या मीटर प्रति सेकेंड, यही जो भी होगा। ठीक है ना। तो अगर अस्थिर जल या शांत जल की जो है चाल अगर x किलोमीटर है और धारा की गति और जल्द y किलोमीटर है अगर आवर्स है, तो विपरीत दिशा में, यानी धारा की जो है विपरीत दिशा में, एक नदी के बहाव होता है, एक नदी का विपरीत होता है, मतलब उल्टा अगर दिशा में चलेंगे तो वहाँ पर जो है शांत जल और धारा की चाल माइनस हो जाएगा। यानी अगर अस्थिर जल की चाल कितना है, अगर x किलोमीटर प्रति आवर्स है और धारा की गति कितना है y किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकेंड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव या इंसान चला रहा है, तो इसमें ये होगा कंडीशन। दो कंडीशन ही बनता है में मुख्य तौर पर बोट एंड स्टीम में, और इससे ही क्वेश्चन आते हैं, और ट्रेन से और इससे क्वेश्चन जरूर ना जरूर आता है, एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन ट्रेन से, तो दोनों से कोई ना हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला है, एक नाविक अस्थिर जल में 10 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको बताए थे कि जो है अनुकूल है, यानी धारा की दिशा में है, तो यहाँ पे धारा में दिशा में है, तो मैंने बताया था कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थिर जल की चाल कितना है 10 किलोमीटर, यानी अस्थिर जल जो नाव की चाल जो है आपका नाव की चाल जो है आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर है। वही जो है जल धारा की चाल है, जल धारा की चाल है आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर अनुकूल रहेगा, बात यहाँ ये है अनुकूल रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी जो है तब जो है उसका प्रवाह क्या होगा, तब वह कितने स्पीड से चलेगा। तो अगर जो है धारा की अनुकूल जो चलेगा, जल प्रवाह के अनुकूल जब चलेगा तो यहाँ पे होगा 10 किलोमीटर
पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, यानी यही होगा, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तदनुसार यानी प्रश्न अनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। यानी धारा के साथ, यानी धारा का अनुकूल, धारा किस दिशा में तैरेगा वो व्यक्ति, और कितना किलोमीटर तैरेगा? 26 किलोमीटर तैरेगा, और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की जो क्षमता है वह जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का अनुकूल, तो धारा के अनुकूल कैसे तैरेगा? धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, दोनों एक ही बात है। तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में वो व्यक्ति कितना दौड़ेगा? तो पहले तो व्यक्ति का जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये दिशा में 3 किलोमीटर तैरेगा, यानी उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और तैरना कितना है उसको? 26 किलोमीटर। तो आपका जो है स्पीड मतलब टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपका जो है यहाँ पर डिस्टेंस आपका 26 किलोमीटर है और स्पीड आपका है 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम काटेंगे, तो 13 बार में 2 बार में, यहाँ 4 बार में, यानी 13/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3×1/4 घंटा, यानी यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन ए, जो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करें। यहाँ पे धारा की गति निकालना है आपको, और यहाँ पर एक बात और देखना है, धारा की गति निकालना है। यहाँ पे एक नाव धारा के साथ साथ यानी धारा के अनुकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल जो है कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम अगर अनुकूल निकालेंगे, धारा के साथ चलेगा, तो धारा के साथ उसका चाल क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो है शांत जल में उसका 5 किलोमीटर पर गति, तो धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति नहीं मालूम है, तो यहाँ x लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा इसका किलोमीटर पर आवर, इसका गति हो जाएगा। लेकिन टाइम क्या दिया गया है? किलोमीटर कितना चलना है? 18 किलोमीटर। कितने घंटा में चलता है? 3 घंटा में। तो यहाँ पे हो जाता है स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड आपका क्या दिया हुआ है? 5 + x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपका क्या दिया गया है? 18, और टाइम क्या दिया गया है? 3, यानी 3 बार में काटेंगे तो 6 हो जाएगा। x + x = 6, इसलिए x = 1, यानी 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? धारा की गति हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर कौन है? बी। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो गया। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाविक अपनी नाव से
धारा के अनुकूल यानी जोड़ होगा, ऐड होगा। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की सामान्य चाल ज्ञात करें, यानी नाविक की जो है समान चाल या नाव की समान चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी हम वही बात है, क्या है, अनुकूल, तो अनुकूल निकालना है। तो अनुकूल यहाँ पर है तो ऐड होगा। तो धारा के अनुकूल जो है उसका चाल क्या होगा, धारा के साथ नाव की चाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाव की चाल बाई द वे x मान लो, और यहाँ पे धारा की गति क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका। अब आपके पास घंटा दिया गया है और टाइम दिया हुआ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टी हो जाएगा, यानी दूरी बटा समय हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे स्पीड क्या है x+3 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपका क्या है 25 किलोमीटर, और टाइम क्या है 2.5 घंटा। यहाँ पे अगर 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 10 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 25 गुणे 25 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा। तो x+3 = 10, इसलिए x = 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी x जो है न समान चाल में जो है क्या निकालना है, समान चाल में उसका चाल क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब क्या है, जल की प्रवाह की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अस्थिर जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाव की गति ज्ञात करें। यहाँ पे जल की प्रवाह यहाँ विपरीत हो गया, यानी माइनस होगा, घटेगा। तो यहाँ जल की प्रवाह की गति कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अस्थिर जल में नाव की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। तो धारा की विपरीत नाव की चाल निकालना है यही। तो अगर हम तो धारा के विपरीत तो पहले क्या निकालेंगे, नाव की चाल आपका 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर सब में 4 है, तो यानी कोई होगा 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीका से ये मैथ का सेक्शन पार्ट 1 खत्म होता है। अगले सेक्शन में पार्ट 2 में हम सब देखेंगे फिर बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।